दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी सुपर टेट का पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन। आज का जो टॉपिक है पृथ्वी की संरचना। तो देखिए आज की जो टॉपिक है पृथ्वी की संरचना, और इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। भले 2 क्लास लेनी पड़े, दोनों 2 क्लास लूँगा ही, एक क्लास में नहीं हो पाएगा। जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उसको क्लियर कर दूँगा। तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज देखेंगे पृथ्वी की संरचना, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आने वाले हैं सबको हम कवर करके चलेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, वह सबसे अधिक जो पाया जाता है वह ऑक्सीजन होता है, ठीक ना। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये पूछ देता है पृथ्वी का जो ऊपरी भाग क्रस्ट है किससे बना हुआ है, तो सियाल मतलब सिलिका अर्थात सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के, ठीक ना। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। देखिए जो भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, यह लगभग 46.6% पाया जाता है। उसके बाद क्या है 27.7% जो पाया जाता है सिलिका पाया जाता है। सिलिकॉन, ठीक ना, लिख लीजिएगा सिलिकॉन। और उसके बाद तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है जो 8.1% पाया जाता है, ठीक ना। अगर ये पूछ दे पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक मात्रा में क्या कौन सा तत्व पाया जाता है, तब लोहा हो जाएगा, ठीक ना। जब पूरे पृथ्वी पर पूछेगा तब लोहा हो जाएगा। और पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जो पूछेगा क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो हो जाएगा ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की मध्यवर्ती परत को क्या कहा जाता है। तो देखिए मध्यवर्ती परत पूछ रहा है किसके अनुसार, एडवर्ड स्वेस के अनुसार, ठीक ना। तो जो मध्यवर्ती परत है आंतरिक संरचना की, उसको हम बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं, सीमा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। एक सियाल है, एक क्या है, सियाल, और एक है सीमा, और एक है नीफे। तो देखिए सियाल का मतलब होता है सिलिका, क्या होता है, सिलिका, सिलिका और एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम है, ठीक ना, लिख लीजिएगा, चलता नहीं है सही से। तो सिलिका और एल्युमिनियम। और सीमा का मतलब होता है यह सिलिका हो जाएगा, यह में से मैग्नीशियम, ठीक ना। और नीफे का एन आई से निकिल और एफ ई से फेरस मतलब लोहा, ठीक ना। यह 3 भागों में बांटा गया है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 है मोह असंबद्धता या मोहों किन 2 परतों के बीच की सीमा बनाती है। मोह असंबद्धता, ठीक ना, या मोह भी बोलते हैं। यह तो कह रहा है कि किन 2 परतों के बीच सीमा बनाती है। तो देखिए ये जो बनाती है मोह, उसको बोलते हैं क्रस्ट और मेटल के बीच जो सीमा बनाती है उसको हम मोह बोलते हैं, ठीक ना।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेटल और को क्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रस्ट और मेटल। ठीक ना। देखिए इसकी जो खोज कौन किया है, मोहोरोविचिक। कौन किया है? मोहोरोविचिक। ठीक ना। कब किया है? 1919 में मोहोरोविचिक ने किया है। तो इसीलिए यह जो लाइन बनी है, सीमा बनी है, इसका नाम मोहो पड़ा है। ठीक ना। क्रस्ट और मेटल के बीच ये ध्यान रहे, मोह जो होता है, मोह जो लाइन है या रेखा है, कुछ भी कह सकते हैं, या परत है, दो परतों के बीच जो सीमा बनाता है उसको मोह बोलते हैं, क्रस्ट और मेटल। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी की किस परत को बैरोस्फीयर भी कहा जाता है? कह रहा है पृथ्वी की किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? तो देखिए पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। और जो मध्यवर्ती परत होती है उसको पायरोस्फीयर बोलते हैं। और क्रोड मतलब जो कोर जो निचली परत होती है उसको हम बैरोस्फीयर बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक परत को। ठीक ना। याद कर लीजिएगा, लिख दे रहा हूँ। जो ऊपरी परत है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। लिख लीजिए, लिथोस्फीयर। यह ऊपरी परत है जिसको क्रस्ट या भूभाग बोलते हैं। और दूसरा है जो दूसरी परत को मेटल बोलते हैं, मेंटल। तो इसको हम बोलते हैं पायरोस्फीयर। ठीक। और जो सबसे निचली परत होती है उसको बैरोस्फीयर बोलते हैं। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग मेटल में व्याप्त है? तो कितना परसेंट भाग जो है मेटल में है। ठीक ना। तो देखिए जो मेटल में है, यह पृथ्वी का कुल 83% भाग जो है मेटल में व्याप्त है। ठीक ना। यह जो है पृथ्वी के आयतन का लगभग 83 से 84% भाग मेटल से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। और इसका जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान का जो भाग लगभग 67 से 68% है। ठीक ना। और जो क्रस्ट होता है, भूगर्भ होता है, उसका आयतन लगभग 1% के आसपास है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। भूकंपी तरंगों के आधार पर मेटल का ऊपरी हिस्सा लगभग 100 से 400 किलोमीटर गहराई जो अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में है क्या कहलाता है? तो देखिए जो कहने का मतलब यह है, जो अर्ध तरल और प्लास्टिक अवस्था में है वह 100 से 400 किलोमीटर की गहराई के बीच में है। तो उसको हम बोलते हैं स्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, 7 नंबर। प्रश्न नंबर 7 है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच पाई जाती है? कह रहा है गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है पृथ्वी की किन दो परतों के बीच पाई जाती है? तो ये देखिए जो पाई जाती है, निचला मेटल और बाह्य कोर। कौन सा? निचला मेटल और बाह्य कोर। देखिए क्या है ना, मेटल और कोर के बीच की जो सीमा
लगभग कितनी है? 2900 किलोमीटर है। मेटल और कोर के बीच की जो सीमा है, अर्थात जो गहराई है, यह 2900 किलोमीटर है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किस अवस्था में है? जो कोर है मतलब ये सबसे निचला भाग। ठीक ना? तो जो देखिए, जो सबसे निचला भाग है, बाह्य कोर तरल में है और आंतरिक कोर ठोस में है। ठीक ना? बाह्य कोर तरल में और आंतरिक कोर ठोस में। देखिए, अत्यधिक तापमान के कारण जो बाह्य कोर है वह तरल अवस्था में है। ठीक ना? जिसमें यस तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती है। जो यस तरंगे होती है वह प्रवेश नहीं कर पाती है, लेकिन अत्यधिक दाब के कारण जो आंतरिक कोर है वो किस में है? ठोस अवस्था में है। बाह्य कोर अत्यधिक ताप के कारण तरल अवस्था में है और आंतरिक कोर अत्यधिक दाब के कारण ठोस अवस्था में है। ठीक ना? प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में कितना वृद्धि होती है? मान लीजिए पृथ्वी के जब नीचे केंद्र पर जाएंगे तो हर 32 किलोमीटर जब जाएंगे तो कितना अंश का क्या होगा? कितना सेंटीग्रेड का तापमान वृद्धि होगी? तो 1 सेंटीग्रेड का तापमान में वृद्धि होगा 32 किलोमीटर जाने पर। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। सियाल परत में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता होती है? तो देखिए, जो सियाल परत है इसमें कौन सी चट्टान होती है? देखिए, सियाल सीमा में जो है बेसाल्ट चट्टानें होती है। ठीक है? और जो सियाल है उसमें आग्नेय चट्टानें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आग्नेय चट्टानें। ठीक ना? सियाल जो होता है महाप्रायद्वीपीय क्रस्ट होता है। ठीक ना? महाप्रायद्वीपीय क्रस्ट या सियाल बोलते हैं उसको। महाप्रायद्वीपीय क्रस्ट या सियाल। महाप्रायद्वीपीय क्रस्ट या सियाल का मुख्य रूप से जो बनता है, किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट और अम्लीय चट्टानों से बना हुआ है। किससे? ग्रेनाइट और अम्लीय चट्टानों से। ठीक ना? और महासागरीय क्रस्ट जो होता है वह जो है सीमा, अर्थात किसको बोलेंगे? सीमा, मेटल को। ठीक ना? जो बना हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच असंबद्धता को क्या कहा जाता है? तो देखिए, महासागरीय क्रस्ट अर्थात ऊपर की बात कर रहा है क्रस्ट, और महासागरीय क्रस्ट अर्थात निचली क्रस्ट। जो घनत्व का अंतर होता है, इन दोनों बीच के जो रेखा को विभाजन होता है उसको कानराड असंबद्धता कहा जाता है। ठीक ना? कानराड असंबद्धता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना है? तो देखिए, पृथ्वी का जो औसत घनत्व लगभग है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक ना? और टोटल अगर देखिए 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक ना? और देखिए क्रस्ट का घनत्व तो कितना होता है? ये तो पृथ्वी का घनत्व है। और क्रस्ट का जो घनत्व है, मतलब भूप्रपटी का जो घनत्व है 2.7 से 3 के लगभग में है। और जो केंद्र कोर का जो घनत्व है ये लगभग 11 से 13 है। ठीक ना? प्रश्न नंबर अगला देखेंगे।
पृथ्वी के भीतर कौन सी भूकंपी तरंग तरल भागों में गति नहीं कर सकती और कोर में हो तो लुप्त हो जाती है? करेक्ट। कौन सी जो तरंग है जो तरल भागों में गति नहीं करती और कोर में आते ही क्या होती है, खत्म हो जाती है? तो पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो एस तरंगे है ना, यह जो तरंग है ठोस में तो यह गति करती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही तरल में आती है तो यह अपने आप गायब हो जाती है, ठीक ना। तो वैज्ञानिकों ने इससे ही पता चला है कि पृथ्वी की बाह्य कोर तरल अवस्था में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या हो गया? प्रश्न नंबर 14 है, पृथ्वी के स्थल मंडल के अंतर्गत कौन कौन से भाग शामिल है? करें पृथ्वी के स्थल मंडल के अंतर्गत। देखिए स्थल मंडल के अंतर्गत जो है संपूर्ण क्रस्ट और मेटल का सबसे ऊपरी भाग शामिल होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका मोटाई लगभग कितना है, 100 से 200 किलोमीटर तक मानी जाती है। स्थल मंडल में पूरा क्रस्ट और मेटल का वह हिस्सा शामिल होता है जो पूरी तरह ठोस और कठोर होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। पृथ्वी की किस परत को बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? एक देखिए, एंथेनोस्फीयर, बायोस्फीयर और बैरिस्फीयर। तो देखिए मेटल जो होता है, मेटल को क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर, ठीक ना। लिथोस्फीयर क्रस्ट को और बैरिस्फीयर कोर को, ठीक ना। याद करिए, लिथोस्फीयर क्रस्ट को मतलब भू प्रॉपर्टी को, मेटल को बायोस्फीयर और बैरिस्फीयर जो कहा जाता है वो कोर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊपरी मेटल और निचले मेटल के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है ऊपरी मेटल और कराए और निचली मेटल के बीच की सीमा को तो रेपेटी असंबद्धता कहा जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ये लगभग 700 किलोमीटर गहराई पर ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच के घनत्व का अंतर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेपेटी असंबद्धता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत समस्या है, क्वेश्चन ऐसा जगह बन गया है ना जरा। प्रश्न नंबर 17 है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए कौन सी परत मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए। तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए बाह्य कोर जो होता है सबसे उत्तरदायी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाह्य कोर, ठीक ना। देखिए तरल अवस्था में बाह्य कोर क्या है, तरल अवस्था में है और इनमें लोहा और निकल जैसी धातुएं क्या हुए, पिघली हुई है। पृथ्वी की जो बाह्य कोर है वह तरल अवस्था में है, ध्यान रहे, और इसमें निकिल और लोहे जैसी धातुएं क्या हुए, पिघली हुई है, ठीक ना। पृथ्वी के घूमने के कारण इस तरल लोहे में संवहन धाराएं उठती है, ठीक ना। जब पृथ्वी घूमती है इसमें संवहन धाराएं उठती है जिससे विद्युत धारा पैदा होती है और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, ठीक ना, जिसको हम क्या और बोलते हैं, जियोडायनमो का प्रभाव भी कहते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी परत महासागरों के बेसिन का निर्माण करती है? तो महासागरों के बेसिन का निर्माण तो ये जो करती है सीमा, कौन करती है, सीमा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए प्रायद्वीपीय
जो है महाद्वीपीय जो है वह है क्रस्ट, और महासागरीय जो है महासागरीय द्वीपीय जो है वह सीमा है। ठीक ना। सीमा किससे बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 देखेंगे हम लोग। बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करने वाली असंबद्धता का क्या नाम है? बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो देखिए, बाह्य कोर और आंतरिक कोर को जो अलग करता है हेलमैन असंबद्धता। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह लगभग 5150 किलोमीटर गहराई पर जहां तरल बाह्य कोर समाप्त हो जाता है और ठोस आंतरिक कोर शुरू होता है, उसी सीमा क्षेत्र को हम बोलते हैं लेमैन असंबद्धता। ठीक ना। जहां पर तरल बाह्य क्षेत्र समाप्त होता है और ठोस आंतरिक कोर शुरू होता है, वही लेमैन असंबद्धता कहलाता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। पृथ्वी के केंद्र की कुल गहराई लगभग कितनी मानी जाती है? तो देखिए, जो पृथ्वी की जो केंद्र की कुल गहराई है 6371। बहुत सी किताबें में 6378 दिया है। ठीक ना। ये ध्यान रहे, 6371 किलोमीटर मानी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यही सही होगा। देखिए, आज तक जो मानव है ना, वह लगभग पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो गया है तो कितना तक गया? 12 किलोमीटर तक ही गया है, इससे अधिक अभी नहीं पहुंच सका है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। पृथ्वी के द्रव्यमान का सर्वाधिक प्रतिशत किस परत में पाया जाता है? जो सर्वाधिक प्रतिशत है पृथ्वी का, तो वह मेटल में पाया जाता है। किसमें? मेटल में। जो सर्वाधिक प्रतिशत है वह मेटल में पाया जाता है। यह लगभग 67% जो है, 67% मेटल में समाहित होता है और कोर में लगभग 31 से 32% समाहित होता है, और 1% जो होता है ऊपरी भाग क्रस्ट में होता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। संपूर्ण पृथ्वी के रासायनिक संगठन में किस तत्व की प्रधानता सर्वाधिक है? तो देखिए, सबसे अधिक जो है संपूर्ण पृथ्वी में हम बताए थे लोहा सबसे अधिक मात्रा में है। यह 32 से 35% क्या है? संपूर्ण पृथ्वी में लोहा है। ठीक ना। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है। संपूर्ण पृथ्वी का कहेगा, अगर बाह्य भाग का कहेगा तो ऑक्सीजन सबसे अधिक है 46.6। उसके बाद निकिल, फिर एल्युमिनियम। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी तरंगों की गति पृथ्वी की किस परत में सबसे तीव्र होती है? तो देखिए, जो पी तरंगे है प्राइमरी वेव, यह आंतरिक कोर में सबसे तीव्र होती है इसकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक तरंगे। तो देखिए, जो प्राइमरी वेव जो होता है, यह जो तरंगे होती है गति के माध्यम से घनत्व और कठोरता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? घनत्व और कठोरता पर, गति के अनुसार। अत्यधिक कोर आंतरिक कोर अत्यधिक दबाव के कारण सबसे सघन और ठोस होता है, इसलिए पी तरंगों की जो गति सबसे अधिक किसमें होती है? इसी में होती है, आंतरिक कोर में। ठीक ना। जो 11 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। सोचिए, 1 सेकेंड में 11 से 13 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाली
लावा का घनत्व क्रस्ट के की चट्टानों से क्या होता है? तो कम होता है, अधिक, बराबर, शून्य। तो देखिए जब ज्वालामुखी उद्गार जब होता है उस दौरान जो लावा का घनत्व निकलता है क्रस्ट की चट्टानों से अधिक होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह लगभग 2.7 अधिक होता है, क्रस्ट से 2.7 अधिक होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। पृथ्वी की परतों पर पृथ्वी की परतों का ऊपर से नीचे की ओर सही तार्किक क्रम क्या है? तो सियाल, सीमा, निफे, क्रस्ट, मेटल, कोर। तो क्रस्ट, मेटल, कोर। तो ऑप्शन नंबर सी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाप्त हो गया। निम्नलिखित शैलों में कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? अवसादी, तो देखिए अवसादी शैल कौन होते हैं? अवसादी चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टुकड़ों, जीवों के अवशेष, खनिज पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के अवसादों से होता है, ठीक ना। अवसादी चट्टानों का जो निर्माण हुआ है जीवों के अवशेष, खनिज पदार्थों, टुकड़ों, अन्य पदार्थों के अवसादों से हुआ है, ठीक ना। जो वायु, जल या किसी तत्व के लगातार बढ़ने के कारण यह एक जगह क्या हो गया? एकत्रित हो गया। बाद में वह ताप और दाब के कारण यह एक अवसाद चट्टान का रूप ले लेता है, ठीक। उसे अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो देखिए अवसादी चट्टानें का उदाहरण कौन कौन सा होता है? सेल है, ठीक ना, चूना पत्थर है, ठीक, डोलोमाइट है, कोयला है, बलुआ पत्थर है, ठीक ना। तो इसके अनुसार ऑप्शन सेल वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से किस तत्वों द्वारा हुआ है? तो कोर का निर्माण किससे हुआ है? सियाल, सीमा, निफे। निफे कोर होता है, तो निकिल और फेरस, लोहा और निकिल से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता? कह रहा है पृथ्वी के आयु के में जो परिकलन किया जाता है, पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है, उसमें नहीं किया जाता है। तो देखिए चंद्रमा का ज्वारी बल भी किया जाता है, इससे भी, महासागरों की लवणता से भी, अवसादन की दर से, लेकिन पृथ्वी की आकर्षण बल से इससे कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखिए जो दक्कन का पठार वह बहिर्भेदी आग्नेय शैल, मतलब आग्नेय शैल लिखा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ है तो आप उससे घबराइएगा मत, जो सही आंसर है उसी पर टिक लगेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी को भू आभ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो देखिए भू आभ के रूप में इसलिए वर्णित किया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। ये बात तो एकदम नहीं, ये गलत है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी हुई है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ा चिपटा हुआ है, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 31। मृदा की कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो जनक चट्टान होती क्या है भाई? मृदा के गुणों का निर्धारण उनकी जनक चट्टानें करती है। जैसा कि गुण जनक चट्टानों का होगा, उसी आधार पर मिट्टी की संरचना, रासायनिक गुण और पारगम्यता बनी रहती है, ठीक ना। तो इसलिए इसका रासायनिक गुण और पारगम्यता की संरचना हो जाएगा, एवं संरचना, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? तो देखिए, दुनिया की जो प्राचीनतम चट्टान है वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जो 430 करोड़ वर्ष पूर्व बनी हुई है, पृथ्वी से मात्र 30 करोड़ वर्ष बाद, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। जब कोई शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जब बदलेगा ना तो अवसादी चट्टान कहलाएंगे, अवसादी शैल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवसादी शैल, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा स्थलमंडल की विशेषता नहीं है? तो देखिए, पृथ्वी का 97% जल स्थलमंडल में पाया जाता है, तो यही वाली विशेषता नहीं है। ये वाली बात सही है, ये वाली नहीं है, ठीक ना। अब कहेंगे 97%, तो 97 नहीं पाया जाता है, 71% जल मंडल में पाया जाता है, जल पाया जाता है, ठीक ना। और 29% जो है स्थल पाया जाता है। और यह 97 किसका पाया जाता है? महासागरों में। पृथ्वी का लगभग 97% जल जो महासागरों में पाया जाता है, जो जल में आएंगे तब 97% महासागरों में पाया जाता है। और पृथ्वी का पूछेगा तो ये जो होता है 71%, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसकी आयु को ऐसे ज्ञात करते हैं? यूरेनियम लेड के आइसोटोप से। किससे? यूरेनियम लेड के आइसोटोप से इसकी आयु ज्ञात की जाती है। आइए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 97% वायुमंडल पृथ्वी तल से लगभग पाया जाता है। तो यह जो है पृथ्वी से 29 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल का 97% पाया जाता है। तो 29 हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर अगला है। परत किन चट्टानों से बनी होती है? तो देखिए, जो परत होती है अवसादी चट्टानों से बनी होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? तो ओजोन परत जो है पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। वायुमंडल तो है पृथ्वी पर, जलमंडल भी है, स्थलमंडल भी है, ठीक ना। तो देखिए, टोटल 38 क्वेश्चन कराए हुए हैं। यह टॉपिक वाइज डेली एकदम टॉपिक वाइज कराएंगे, एक भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का छोड़ेंगे नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, और वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।